नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम ने जयसिंहपुर और सुलह के आपदा प्रभावितों का दर्द जाना, चंदौड़ का दर्जा भी बढ़ाया। निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आय अर्जित करेगा ट्रांसपोर्ट विभाग, बोले मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल में सेब नाले में बहाने पर एक्शन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बागवान पर लगाया 1 लाख जुर्माना। मंडी आईआईटी में जूनियर की रैगिंग, 10 छात्र 6 महीने को सस्पेंड, 75 स्टूडेंट्स पर 15-15 हजार जुर्माना। बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने में आंध्र और गुजरात से आगे निकला हिमाचल, केंद्र ने की सराहना। ऊना में फर्जी डोहरू मंडली बनाकर व्यक्ति को लूटने का प्रयास, घर में घुसकर बेहोश किया घर का मालिक। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला में जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। जयसिंहपुर के नेत्रु गांव में भारी बारिश के कारण कई मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीएम ने देहरू और कोसरी गांव में पहाड़ी में दरार आने के कारण हुए नुकसान का जायजा भी लिया और जिला प्रशासन को प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए परिवारों के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौड़ में डंगा ढहने से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा इसकी मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने इस विद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र से उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। परिवहन विभाग इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा राजस्व अर्जित करेगा। यह बात प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने बताया कि भाग में 775 करोड़ का लक्ष्य रखा है और अब तक 323 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विभाग ने ऑनलाइन ई ऑक्शन से वीवीआईपी नंबरों को बेचकर 6 करोड़ कमाए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने इस दौरान ट्रांसपोर्ट बैरियर में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सत्यापन प्रणाली लगाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने इसका फायदा बताते हुए कहा कि इससे गाड़ी तेज चला रहे हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी सहित सारा रिकॉर्ड विभाग के पास खुद आ जाएगा। साथ ही विभाग को चोरियां रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रोहडू क्षेत्र में सेब नाले में बहाने वाले बागवान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एचपीसीबी ने यशवंत नाम के बागवान को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर इसका भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि जिस नाले में बागवान ने सेब फेंका था उसमें कोई ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम नहीं होने की बात कही जा रही है। इसे लेकर जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर ललित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभिषेक राय बनाम स्टेट केस में एनजीटी के 2013 के ऑर्डर है, जहां गया है कि यदि कोई रिवर स्ट्रीम या वाटर स्ट्रीम में कुछ भी फेंकता है तो उसमें 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। मंडी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में रैगिंग का मामला सामने आया है। आईआईटी प्रबंधन में मामला ध्यान में आने के बाद 10 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इन्हें हॉस्टल से भी बाहर करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं रैगिंग में संलिप्त 75 अन्य छात्रों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रैगिंग में संलिप्त सभी आरोपियों को परिजन तथा साथ लाने को कहा गया है। सीनियर छात्रों ने जूनियर स्टूडेंट्स को पार्टी के बहाने क्लासरूम में बुलाया और मुर्गा बनाया। जूनियर बच्चों को काफी देर तक क्लासरूम में मुर्गा बनाकर रखा गया, जिससे कई छात्र दहशत में आ गए। बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण में हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश से आगे निकल गया है। फार्मा पार्क निर्माण प्रगति की समीक्षा को लेकर वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में केंद्र सरकार के सचिव औषध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की सराहना की। हिमाचल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद फार्मा पार्क के लिए ऊना की हरोली तहसील की पोलियां टिब्बी मल्लूवाल में 1580 एकड़ जमीन कंपनी के नाम कर दी है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश में अभी जमीन के चयन की प्रक्रिया ही चल रही है। ऊना जिला के उपमंडल हरोली के गांव सलोह में फर्जी डोहरू मंडली बनाकर एक व्यक्ति को घर में घुसकर लूटने का प्रयास किया गया है। हालांकि यह घटना असफल रही। स्थानीय लोगों ने 2 आरोपियों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जिला भर में रक्षाबंधन से लेकर गुगा नवमी तक घर घर जाकर देवी देवताओं का गुणगान करने वाली छात्र मंडलियों की आड़ में असामाजिक तत्व भी लोगों को लूटने के लिए गिरोह बनाकर सक्रिय हो चुके हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।